एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी भट्ट और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज ऑन द वेरी फेमस, इम्पोर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन दैट व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू एज द बेस्ट कैडेट। ये जो आपका क्वेश्चन है ये मोस्टली आपके एनसीसी के अपर कैंप्स में पूछा जाता है, जैसे कि आपका आरडी हो गया, एनएससी, बीएससी, टीएससी, इसमें भी पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी इस पे ही है। ट्राई करेंगे होलिस्टिकली इस क्वेश्चन को समझे, बिकॉज ये क्वेश्चन अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग है। बहुत बच्चे ना इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं। और अगर मैं अपना बोलूं, माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन माय आरडीसी, तो मैं भी थोड़ा फंस गई थी। आई वाज लाइक यार व्हाट टू आंसर, व्हाई शुड यू सिलेक्ट ओनली मी, है ना। तो दैट वाज रियली कंफ्यूजिंग वन। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहली बात तो ना यार ये कि इसके ना वी नीड टू अंडरस्टैंड सम सेगमेंट्स ऑफ इट। सेगमेंट्स सच एज जैसे कि आपने एक चीज कॉमनली नोट करा होगा कि आपका ड्रिल में, कल्चरल में या फिर फ्लैग एरिया, मतलब ऑलमोस्ट इन सब चीजों में आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाता, लेकिन बेस्ट कैडेट में इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये भी अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, छोटा ही सही बट इट इज अ क्वेश्चन कि इन सब में स्किल्स देखकर आपको अंदर कर लिया जाता है। बट बेस्ट कैडेट में इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इंटरव्यू का पर्पस क्या है? सबसे पहले इंटरव्यू का देखो जो पर्पस है ना, दैट इज टू एनालाइज योर पर्सनालिटी इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। आपकी पर्सनालिटी को हर एक एस्पेक्ट से, मतलब जहां जहां से वो देख सकते हैं वहां से आपकी पर्सनालिटी को देख कर चलना। आपके अंदर आपका IQ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, चीजों को चेक करना। तो ये होता है हमारा इंटरव्यू का एक मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब एक गुड न्यूज ये भी है कि भैया ऐसा ही रैंडमली इंटरव्यू नहीं कंडक्ट होता। इंटरव्यू का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो भैया अगर आप एक मैनर में आंसर कर देते हैं, अगर आप कुछ पॉइंट्स को या ध्यान में रख के आंसर कर देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर एक्सेप्टेबल हो जाता है। ओके, तो ऐसे कर करके तो काफी चीजें आपकी स्ट्रक्चर वाइज चलती हैं। इस चीज को ना एक्चुअली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को तो स्ट्रक्चर वाइज कर लिया जाता है कवर, बट ये जो लास्ट सेगमेंट आता है ना, यहाँ थोड़ा रहता ही है, मतलब कंफ्यूजन रहता है। तो अब देखो, हम एग्जैक्टली बात करते हैं कि इंटरव्यूअर जो है ना, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपसे पूछकर जानना क्या चाहता है, व्हाट द इंटरव्यूअर रियली वांट्स फ्रॉम यू व्हेन ही आस्क्स दिस, दैट व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू एज द बेस्ट कैडेट। पता है, इसमें ना बहुत सारे लोग ऐसा रिस्पॉन्ड कर देते हैं क्योंकि सर आई एम द बेस्ट, ठीक है, मैं बेस्ट हूँ, मेरी ड्रिल भी बेस्ट है, मुझे लगता है मैं ग्रुप डिस्कशन में भी बेस्ट हूँ, एंड माई इंग्लिश इज ऑल्सो गुड। मतलब अपने आप को दे शो कि यार बस हम तो वी आर वेरी गुड, राइट, दे शो वी आर वेरी गुड। और लेकिन देखो यहाँ पे ना फैक्ट क्या है कि ये जो चीज है, जो इवैल्यूएट करना है, ये एक्चुअली आपका काम नहीं है। आप बैठकर इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो। आपने तो कह दिया अरे सर मेरी ड्रिल बढ़िया, मेरी ये बढ़िया, मेरा वो बढ़िया, मेरा वो बढ़िया, तो आपको मेरे को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। मेनली हम लोग यही आंसर करते हैं। बट ये जो इवैल्यूएशन का जो राइट है ये हमारे पास तो है नहीं। ये इवैल्यूएट तो करेगा आपका इंस्ट्रक्टर कि भैया एक्चुअल में, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स। इनफैक्ट उसके पास ही आपकी ड्रिल की रिपोर्ट भी है, उसके पास ही आपकी सब चीजों की रिपोर्ट है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही है क्वेश्चन का आंसर गलत है, बट डेफिनेटली आप इस आंसर को इनहांस कर सकते हो अगर आप कुछ चीजों को अपने माइंड में रखोगे तो। देखो, सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है ना, दैट इज कि जो भी इंटरव्यूअर है, लेट्स से कि वो आपका बटालियन लेवल पे इंटरव्यू ले रहा है, या IGC लेवल पर ले रहा है, या प्री RDC लेवल पर ले रहा है, ऑब्वियसली वो यही चाहता है कि जो हम बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं एज द बेस्ट कैडेट, वो यहाँ से कहाँ जाए, सीधा ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट पे जाए, वो यहाँ ना रुके, वो ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट पे जाए। तो अगर आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट उस क्वेश्चन को समझोगे तो आप एक्चुअली में यही चीज पाओगे कि यार जो पोजीशन है ना बेस्ट कैडेट की, द पोजीशन क्या रिक्वायर कर रही है।
अगर मुझे सच में मतलब जो इंटरव्यूअर चाहता है, अभी इंटरव्यूअर क्या चाहता है मुझसे, इंटरव्यूअर ने तो मुझे सिलेक्ट कर लिया, मैं तो खुशी खुशी घर चला गया, अरे मैं तो आरडी के अंदर, ठीक है। बट इंटरव्यूअर क्या देखना चाहता है, इंटरव्यूअर के पास अगर 10 लोग हैं तो इंटरव्यूअर ये देखेगा ना कि यार मैं एक ऐसे बंदे को पकड़ूं जो सीधा हमको ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट लाकर दे। तो वो क्या स्किल्स देख रहा है आप में, वो आप में यही स्किल्स ढूंढ रहा है कि आप उसको ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट लाकर दो। गेटिंग दैट? तो यही स्किल्स को आपको उसको एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर में बताना है। दैट इज द एम ऑफ आंसरिंग दिस, ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके, अब आप इसको कैसे बता सकते हो? देखो, कौन बच्चा है, मानो 10 बच्चे हैं आपके पास सामने, लेट्स से यू आर जस्ट हैविंग 10 किड्स, कौन ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल ऐसा जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यार हाँ वो सच में AIBC के लिए एम कर रहा हो? क्योंकि हम में से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में ये थॉट आता है यार बस आरडी हो जाए, यार बस हम आरडी कर ले, कैसे भी करके कर ले, ठीक है। और ये चीज पता है किसी को बताने वाली नहीं है कि मैंने बोला कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट करना चाहती हूँ। ये चीज आई नीड टू इम्प्लीमेंट इट ऑन माई ओन लेवल। फाइन, मुझे खुद को पता होता है कि मैं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं उस सेंस में, तो यहाँ पे ना उस बच्चे की सर्टेन क्वालिटीज क्या होती हैं? पहले तो डिटर्मिनेशन, अगली चीज ह्यूमिलिटी, फॉर श्योर ह्यूमिलिटी। देखो अब यहाँ पे ना आप कहोगे कि मैम बहुत चीजें ना कॉमन दिखती हैं, दे आर कॉमन, डिफरेंस क्या है? जैसे कि अगर एक बच्चा कहता है कि सर आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दिस ऑल्सो, ठीक है। एक बंदा बोल रहा है सर आई एम बेस्ट एट दिस, आई एम बेस्ट एट दिस, आई एम बेस्ट एट दिस, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? देखो बच्चे, डिफरेंस इज ऑफ द 2 बेसिक क्वालिटीज दैट वी आर हैविंग। फर्स्ट इज यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस, सेकेंड थिंग यू आर हैविंग ओवर कॉन्फिडेंस। फाइन, ये चीज है। और एक चीज हो गई, आप में कॉन्फिडेंस है और आप में डिटर्मिनेशन है, और अगली चीज आप में डिटर्मिनेशन है। जैसे कि आप सेम चीज को, सेम सिनेरियो को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? यू कैन कंपेयर इट लाइक दिस कि सर मैं ये कर सकता हूँ, आई एम हैविंग दिस क्वालिटी, सर मेरी ड्रिल अच्छी है, मुझे लगता है मेरी ड्रिल अच्छी है ना, और सर मैं कल्चरल्स में भी आई एम क्वाइट एवरेज एट माई कल्चरल्स, और ये चीज़ है वो चीज़ है, आप कह रहे हो। बट आपके कहने में एक डिटर्मिनेशन का टिल्ट है कि यार सर आई हैव, देखो कि जब मैं लेट्स से कि जब मैं वो जब मैंने किया उस टाइम पे व्हाट आई वाज, और अभी कैडर के टाइम पे ही व्हाट आई एम। फाइन, आपको मतलब अपने आंसर में ना एक ह्यूमिलिटी को दिखाना है, अपने आंसर में ना आपको एक डिटर्मिनेशन दिखाना है कि सर आई एम अ डिटरमाइंड इंडिविजुअल, ओके, आई एम अ पर्सन हु इज हैविंग ह्यूमिलिटी ऑल्सो। आई एम नॉट अ पर्सन जिसके पंख लगा दिए तो मैं यहाँ से सीधा 7वें आसमान में उड़ जाऊंगा, नो, आई एम हैविंग ह्यूमिलिटी ऑल्सो। तो यू नीड टू हैव दीज थिंग्स। इसके साथ में देखो यार, अगेन इंग्लिश तो एक रोल प्ले करती है, इंग्लिश आपको बाहर देगी ही देगी। अगर आप एक हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ा आपका सिलेक्ट होने के चांसेस डिफिकल्ट हो जाते हैं, अगर मैं आरडी की बात करूँ तो इसमें इस चीज़ को दोष मत देना कि यार हाँ, बट देखो कुछ चीज़ें हैं तो वी नीड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि वहाँ की गाइडलाइंस ही हैं। इंग्लिश अगर आपके पास है तो वो भी अपने आप में ही आपका एक वेट ऐड करती है, एक मार्जिन ऐड करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप अपने आप को कैसे होल्ड करते हो, हाउ यू होल्ड योर सेल्फ अप, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। अगली चीजें कुछ तो मतलब आई एम जस्ट लेटिंग दिस आउट। और इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे कैडेट्स होते हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, उनको स्टार्टिंग में ही कुछ पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, और ये बताओ वो बताओ। उसके बाद दे आर लाइक ओके यू गो। जब उनको लगता है कि कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि यार हाँ हमको वी कैन गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम दिस इंडिविजुअल, उसी से, या बहुत कम बच्चों से मतलब, या फिर बहुत छट के ये सवाल आता है कि व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू एज द बेस्ट कैडेट। फाइन, तो इसलिए बिल्कुल ये नहीं होना कि हाँ हमसे जाते यही पूछेंगे, ये बहुत छट के बहुत कम लोगों से सवाल पूछा जाता है। और कुछ चीजें और हैं दैट पता है, ये एक्चुअली ना ये इंटरव्यू की स्टार्टिंग ही आपको लेके जाती है कि आप इंटरव्यू को स्टार्ट कैसे करते हो, आप किस डायरेक्शन में अपने इंटरव्यू को लेकर जाते हो।
अगर आपका स्टार्टिंग आपका बिल्कुल मतलब बहुत सही आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप उनके स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए इंटरव्यू दे रहे हो, तब मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन एट द लास्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि उनकी ना आपने काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस पूरी करी होती है थ्रू आउट द इंटरव्यू. दैट इज व्हाई एट द लास्ट दे आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. गेटिंग दैट? तो ये चीज है. बाकी कुछ कॉमन चीजें और हैं, जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, हम बहुत नर्वस हो जाते हैं. और इनफैक्ट जैसे बहुत बार अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो इंस्टेड की बिल्कुल हाइपर हो जाके ओ माय गॉड इन्होंने तो मुझसे ये पूछ लिया, जस्ट टेक अ डीप एंड कामिंग ब्रेथ. आप यू आर जस्ट सिटिंग देयर, आप बैठे हो वहां पे, आपने 2-3 बार एक रिलैक्सिंग, ठीक है, ब्रेथ लो, सांस लो, सोचो, 1 सेकंड के लिए सोचो एंड देन यू आंसर. ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हमको फटाफट आंसर करना है, ऐसे आंसर करना है, वैसे आंसर करना है. बहुत मिसकंसेप्शंस हैं इफ आई से, मतलब एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व्ड देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस कि यार ऐसा था इंटरव्यू. मेरे को तो लगता था कि बाप रे इंटरव्यू नहीं है, कोई हवा बना हुआ है, विच इज वेरी डेंजरस. बट रियल में अगर मैं बताऊं इट्स नॉट दैट डेंजरस. अगर आप थोड़ा नॉर्मल चीजों को लेके चलते हैं ना, तो इट इज नॉट दैट डेंजरस. आई वुड जस्ट से दिस थिंग. एंड क्योंकि पता है आस्किंग दिस क्वेश्चन ना, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो जो पर्सन है, लाइक वो जो ऑफिसर है, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जिस इंडिविजुअल को वहां से उठा के लेके जाने वाले हैं ना, उसको वो ऊपर लेके जाने वाले हैं. तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, या फिर मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा कि यार हाँ भैया अच्छे से देना बेटा, है ना, तो वो वाली जो बात है ना, वो सिर्फ बच्चे के ऊपर नहीं आती, वो कहीं ना कहीं उस ऑफिसर के ऊपर भी आती है जो उस पर्टिकुलर बेस्ट कैडेट को ऊपर लेकर जाते हैं. दैट इज व्हाई दे वांट द परफेक्ट फिल्ट्रेशन ऑफ कैडेट एज मच एज पॉसिबल. तो देखो यार, अगेन मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्ट नहीं करूंगी आपसे, बिकॉज ऑब्वियसली आई वांटेड दैट, क्योंकि देखो एक तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज्यादा फिल्टर आउट होकर आता है, सबसे नहीं पूछा जाता है, और इसलिए कि यू शुड आंसर इट. और अदरवाइज मेरे को लगता है मैंने बेस्ट पॉसिबल हेल्प करी है उसको एकदम कट डाउन करने की, ठीक है, जिससे आप उसको बिल्कुल समझ सके, ठीक है, और अपने मतलब मेमोरी में उसको एक प्रॉपर एक थ्योरी उसकी बना सके कि हाउ आर यू गोइंग टू आंसर इट, अगर आप पे ये क्वेश्चन आता है तो. और किसी भी फील्ड में इट्स नॉट नेसेसरी कि इट्स अबाउट दिस ओनली. कोई और आपका ALC कैंप लग रहा है, वहां जा रहे हो, एडवांस लीडरशिप कैंप लग रहा है, वहां पे आपका किसी से इंटरव्यू है, एनी CEO इज आस्किंग यू, और इवन एनी हाई रैंकिंग ऑफिसर अदर देन द CEO इज आस्किंग यू, यू कैन इवन आंसर देयर, एंड दैट्स जस्ट नथिंग. क्योंकि वो आपको ऑफिसर्स की तरह देखते हैं, वो आपको कैडेट्स की तरह देखते हैं. ओके, तो वो बिल्कुल आपसे ऐसे रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्ट नहीं करते कि बस आप तो बिल्कुल यू हैव टू बी परफेक्ट, ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं करते. वो आपको कैडेट्स की तरह देखते हैं, बट हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सेंसिबल कैडेट्स हु कैन जस्ट गो अप, ठीक है, और जो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सके द डायरेक्टरेट को इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर. तो आज की वीडियो यही खत्म होती है. बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहती ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी बन जाए. नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इंटरव्यू के ऊपर. अगेन आई विल ट्राई टू फिल्टर इट आउट अगेन, ठीक है, जैसे कि क्रॉस क्वेश्चनिंग है आपकी, कि नर्वसनेस है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, और जो मतलब इंटरव्यू जो है ना, उसको स्टार्टिंग से स्मूथली आप एंड तक कैसे लेकर जा सकते हो, इसके ऊपर आई विल ट्राई टू ब्रिंग अनदर वीडियो. देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, जय हिंद.